ये तस्वीरें आपको हम सीधे सीडीएस बिपिन रावत के सरकारी आवास 3 कामराज मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास की दिखा रहे हैं, जहां पर उनके और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर को रखा गया है। और एलजी यहां पर पहुंचे हैं श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। तमाम बड़े नेता, बड़ी शख्सियतें यहां पर धीरे धीरे पहुंच रही है, नम आंखों से श्रद्धांजलि देने हमारे देश के पहले सीडीएस को। 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की देख सकते हैं। परिवार वालों से, उनकी 2 बेटियों से उन्होंने उसके बाद बातचीत की, उन्हें ढांढस बंधाया। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि इस तरह से एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो जाएंगे सीडीएस और वो तमाम हमारे जवान। तमिलनाडु में हुए दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में, जिसमें कि हमारे 13 लोग हमेशा के लिए हमें अलविदा कह गए। हमारे वो शूरवीर, हमारे वो जवान जिन्होंने हमारे देश के लिए मर मिटने की कस्में खाई थी, उन सभी को आज पूरा देश नम आंखों से विदाई दे रहा है। सबसे पहले ब्रिगेडियर लिड्ढर को अंतिम विदाई दी गई, जहां पर गृह मंत्री भी पहुंचे थे, रक्षा मंत्री भी पहुंचे थे उन्हें आखिरी विदाई देने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदाई दी। ब्रिगेडियर लिड्ढर को दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर के शमशान घाट में आखिरी विदाई दी गई। उधर सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर फिलहाल कामराज मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास पर रखा गया है, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। अब आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग भी आ रहे हैं धीरे धीरे। एनएसए डोभाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस बीच उनके कुछ परिवार के लोग भी आए हुए हैं। घर का सबसे छोटा सदस्य आखिरी विदाई देता हुआ। बिल्कुल श्वेता, और ऐसे में जब अचानक से ऐसी कोई खबर आए कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है, तो आप समझिए वो परिवार कितना गमगीन होगा, जिसने कई सपने, कई तैयारियां, क्योंकि इससे पहले ये भी जानकारी कि जनरल बिपिन रावत बहुत सालों से अपने ससुराल नहीं गए। एक उन्होंने वादा किया कि मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा, लेकिन वो वादा वो अधूरा छोड़कर ही बीच में चले गए। तो आज पूरा परिवार, ससुराल पक्ष जो उनका वहां पहुंचा है, वो भी बहुत गमगीन है। किसी को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि अचानक से वो ऐसे साथ छोड़कर चले जाएंगे। बिल्कुल। इनफैक्ट हम सबके लिए अर्पिता कुछ ऐसा ही लग रहा है। जैसे ही ये खबर सामने आई थी, ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि ऐसी कोई दुर्घटना घटी भी है, क्योंकि अभी भी देखिए मन में लोगों के सवाल ये बना हुआ है कि जिस हेलीकॉप्टर को हम सबसे सुरक्षित मानते हैं और जो वीवीआईपीज हैं हमारे, जब उनकी मूवमेंट होती थी तो उसी हेलीकॉप्टर से होती थी। यहां तक कि सेना की तरफ से ये भी कहा गया जो अत्याधुनिक यानी कि मोस्ट एडवांस जो तकनीक होती है वो भी इसी हेलीकॉप्टर में थी, और इसीलिए जितने भी वीवीआईपीज मूवमेंट होते थे उसमें इसी हेलीकॉप्टर यानी कि MI-17 जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था। उसका इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, और वो भी हम जानते हैं कि जिस जगह पे उड़ान भर रहा था वो हेलीकॉप्टर, वहां पर अमूमन मौसम यही रहता है, इसी तरह का रहता है। तो जो भी पायलट उसे उड़ा रहे थे उसे भी ये पता है, और वो हाईली एक्सपीरियंस्ड
एक्सपर्टाइज रहते हैं इस काम में, तो इसलिए भी ये मान पाना बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह की घटना घट गई। ये एनएसए अजीत डोभाल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरों में जो कि पहुंचे हैं आखिरी विदाई, आखिरी सलाम करने एनएसए अजीत डोभाल। धीरे धीरे करके तमाम लोग, और कुछ देर पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब यहाँ पर गृह मंत्री पहुंचे थे आखिरी विदाई के लिए। जनरल विपिन रावत के सरकारी आवास में इस वक्त उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लपटा हुआ रखा गया। उनके साथ उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर यहाँ पर मौजूद है और 11 बजे से 12:30 बजे तक का जो वक्त है वो आम लोगों के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया है, अंतिम दर्शन करने के लिए रखा गया। उसका सिलसिला, उसकी शुरुआत सबसे पहले अमित शाह वहां पर पहुंचते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद अजीत डोभाल आपसे थोड़ी देर पहले वहां पर पहुंचे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तो ये सिलसिला जारी है। इंतजार उनके परिवार के ही एक सदस्य का हो रहा है, इसलिए थोड़ा डिले कार्यक्रम को किया गया है। इसीलिए अंतिम संस्कार का कार्यक्रम भी थोड़ा डिले किया गया है ताकि परिवार के सारे सदस्य आखिरी विदाई में शामिल हो सकें, यही कोशिश है। और इसीलिए देखिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला इस वक्त चल चुका है। सबकी आंखें नम हैं, श्रद्धांजलि देते हुए, याद करते हुए इस वक्त जनरल विपिन रावत को और